गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बटन क्या कर लो, ऑन कर लो, क्योंकि आपके पास जो भी बढ़ती है उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन और कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। एनटीपीसी में बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि सर ये A2 B2 C2 ये मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो इसको भी हम इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड। और आपका अगर मान लो कोई हाथ फ्रैक्चर हो गया या आपका कोई पैर फ्रैक्चर है तो आप कब इस मेडिकल में आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, वो भी आपको मेडिकल जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें आपको ये चीज़ें सारी इस वीडियो के अंदर समझाई जाएंगी। तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और आप वो चीज़ें कि जो आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की है, तो आपको वो भी कंप्लीट समझा दिया जाएगा। तो चलो, नो टॉकिंग नो बकवास, आपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई फॉर ऑनलाइन 8113 पोस्ट हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कि ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, पोस्ट कब 2/9/2024 को, लास्ट अपडेट कितनी थी 20/9/2024। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी आपकी 8113। कितनी है? 8113 वैकेंसी है। फॉर ऑल कैंडिडेट आउट ऑफ दिस फीस आर रेट्स 500 रुपये हैं अमाउंट एंड 400 रुपये सेल बी रिफंड डिडक्शन बैंक चार्जेज ऑन अपेयरेज द फर्स्ट CBT रेट्स 500। यानी आपको ये चीज़ है कि आपके पास 500 रुपीज़ हैं, 500 रुपीज़ में आपकी फ़ीस कितनी है? 500 रुपीज़ है, लेकिन आपको उसमें से 400 रुपये क्या कर दिए जाएंगे? रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो। ठीक है, अब देखो, फॉर द कैंडिडेट हु द बिलोंग द SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल हो या मॉनिटरी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड EBC, तो उनके लिए क्या है कि दिस फीस विद 250 रुपीज़ सेल बी रिफंड। ये भी क्या है कि 250 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। आप इनको रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस विद द मेंशन अबो इसके। ठीक है, इसकी डेट देख लो, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? डेट ऑफ द पब्लिकेशन आपके पास 13/9/2024 को ये वैकेंसी निकली है। स्टार्टिंग डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन प्लेट, तो आपके पास आपको 14/9/2024 से आपको क्या करना है? अप्लाई करना चालू करना है, क्योंकि इसकी विंडो ओपन हो गई। लास्ट फॉर द डेट फॉर द अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट आपकी 13/10/2024। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको जो ये फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको कम से कम 5 या 6 तारीख से पहले पहले कर देना है, क्योंकि आरआरबी की जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हैंग हो जाती है और उसके बाद में आप ये फॉर्म नहीं भर पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? 5 अक्टूबर फिक्स कर लो कि 5 अक्टूबर से पहले मेरे को क्या करना है? ये फॉर्म अप्लाई करना है। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट हो और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको 5 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट 14/10/2015 तक आप कर सकते हो, तो वो पेमेंट उसी टाइम हो जाता है। डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ द करेक्शन, यदि आपके पास एक चीज़ और देख लो कि आपको अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन कब कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना पड़े तो वो करेक्शन आप कब कर सकते हो। तो उसके लिए दोबारा विंडो ओपन होगी कब? 16/10/2024 से लेके 25/10/2024। इसमें वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो आप जिन्होंने क्या किया है कि पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं 16/10/2024 से लेके 25/10/2024 तक भी मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। वो फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। बस जिन्होंने आपके पास 13 अक्टूबर यानी 13/10/2024 तक जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वो ही इसके लिए क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं, अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई हो तो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें मिनिमम एज है आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करूं तो आपकी है 36 साल। ठीक है, यू आर जर्नल हो या EWS नॉट इलियर देन 2/1/1989। अगर आपको वैसे भी आपकी एज नहीं जुड़ती है तो आप देख लेना इस डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। तो यू आर अगर जर्नल में हो तो आपका 2/1/1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर OBC नॉन क्रिमिनल एंड नॉट 2/1/1986, यानी आपके पास क्या है कि 2/1/1986 है। तो ये डेट आप अच्छे से देख लेना, इस डेट के बीच में आपका क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो, कैंडिडेट शुड हैव द मैनी डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट इक्विवेलेंट। आपके पास क्या है? फॉर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम सीनियर
तो आपके पास टाइपिस्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको टाइपिंग, देखो टाइपिंग की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये लगे कि आप पेपर देते हो और पेपर देने के बाद में आपको ये लगे कि मेरा पेपर क्लियर हो सकता है, तो आप क्या करो, जिस दिन पेपर दे दो दूसरे दिन ही आप कंप्यूटर में टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइप सिर्फ और टाइपिंग आप चाहे हिंदी में कर लो चाहे इंग्लिश में कर लो। और जहाँ तक मैं बताता हूँ कि आपकी प्रोफेंसी यानी आपकी एक्यूरेंसी आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा आती है। अगर किसी को हिंदी मीडियम में कंप्यूटर टाइपिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपनी टाइपिंग की स्पीड और बढ़ा लें। और मैं ये बता देता हूँ कि आपकी स्पीड 30 वर्ड से ऊपर और 40 के बीच में मतलब आनी चाहिए, तब आप वहाँ पे क्या ले सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन आप ये कोशिश करो कि आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड 40 से ज़्यादा आए और एक्यूरेंसी आपकी कम से कम आपकी 94 हो, 94 या 95 आए, तो आपका सिलेक्शन टाइपिस्ट में पक्का हो जाएगा। अब देखो कौन सी वैकेंसी की कितनी सीट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यानी वो टीटी की तरह होता है, तो उसकी वैकेंसी कितनी है, 1736 है। कितनी है, 1736 है। स्टेशन मास्टर की अगर बात करूं तो स्टेशन मास्टर के आपके पास वैकेंसी 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर ये आपकी 3144 है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी उसकी आपकी वैकेंसी 1507 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट उसकी आपकी 732 है। कितनी है, 732 है। ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ चलो, अब देखो आपके पास क्या कि इसका नोटिफिकेशन भी दिया है। और जो हमने वीडियो में पहले बात की थी कि आपके पास मेडिकल के स्टैंडर्ड के लिए, तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको समझा देंगे। उसमें देखो आपके पास क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ द रेलवे, आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। आपके पास ये मैंने बता दिया कि कितनी, कौन सी ओपनिंग डेट कितनी है, 14/9, वो हम आप वीडियो में पीछे कर चुके हैं, किसकी कितनी। अब देखो यहाँ पे जो हम खास बात करने वाले थे वो हम बात कर रहे हैं इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड B2, A2, A2, C2। तो देखो इनके लिए मैं नॉर्मल ये बता देता हूँ, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया हो, नॉर्मल आपको समझाता हूँ, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया हो और हाथ फ्रैक्चर होने के बाद में दोबारा उसको जोड़ के एकदम, मतलब अब जब मेडिकल के टाइम पे अगर वो फ्रैक्चर नहीं है, भाई हाथ फ्रैक्चर हो गया, होने के बाद में क्या क्या आपने ठीक करवा लिया, हाथ अगर ठीक करवाने के बाद में अगर वो उस टाइम अगर आपके पास क्या है, फ्रैक्चर नहीं है, तो आप मेडिकल में पास हो जाओगे। हाँ लेकिन याद रखना, चाहे आपका पैर हो और चाहे आपके हाथ हो, अगर उसमें रोड डली हुई है, अभी भी क्या डली हुई है उसमें, अगर उसमें रोड डली हुई है तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। आगे बात समझ में। तो मैंने क्या समझाया कि आपके पास अगर आपका हाथ टूट गया है या आपका पैर टूटा हुआ था और वो आपने क्या क्या सही करवा लिया, अब आप एकदम ओके हो, आपका कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, तो आप उसके लिए मेडिकल के लिए क्या हो, परफेक्ट हो। लेकिन अगर मान लो कि आपका अभी उसमें रोड डली हुई है, तो आप चाहे फॉर्म ही मत भरना बेटा, बेकार में फीस लगाना है, क्योंकि वहाँ पे हाँ आपको ये लगे कि मैं मान लो कि मेरे बाद में ये सही हो जाएगी, जब तक आएगा तब तक रोड निकालने के थोड़े दिन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो आप देख लेना कि आपको कैसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब यहाँ पे देखो वैकेंसी ऑफ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, अंडर ग्रेजुएट कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर है, अकाउंटेंट है। ठीक है, ये कंप्लीट है। जूनियर क्लर्क वो क्या थी, ग्रेजुएट की थी। वैकेंसी फॉर द ग्रेजुएट, जिसने ग्रेजुएट कर ली है उनके लिए, स्टेशन गोड्स आपके लिए। और ये क्या है, अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है, अपर एज लिमिट ऑफ द रिलेशन 3 ईयर्स, ये एज का ये है। मेडिकल फिटनेस देखो जिसकी हम बात कर रहे थे, एज आपकी जो काउंट होगी वो होगी आपकी 1/1/2025 से। फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्टिव, आपके पास डिस्टेंस विजन, डिस्टेंस विजन का मतलब ये हो गया कि आपको दूरी से, यानी 6/9 विदाउट ग्लास, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। एक चीज़ आपको बता दूं, नॉर्मल अगर आपको नापना है, जैसे देखो सर हमें तो सर ये नहीं पता चलता कि ये 6/9 क्या होता है। 6/9 ये होता है कि आप अपना एक मेजरमेंट लो और उसमें आपके पास क्या है कि 9 मीटर दूर खड़े हो जाओ। जो देखो डॉक्टर, आप अगर आंखों के करवाने गए हो तो डॉक्टर ने चेक किया, वहाँ पे ABCD वो लिखा होता है, वो का वही चार्ट वहाँ पे मिलेगा आपको। लेकिन आपकी अगर आंखें 6/9 है, 6/9 का मतलब ये हो गया कि बेटा आपकी इन आंखें कवर करनी चाहिए -0.5, -0.5 से लेके -1 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है। तो आपके पास क्या है, देखो A2 आपको दिया है, तो आपके पास 6/9, यानी आप क्या करो, उस बोर्ड को, एक बोर्ड लिया वो 20-30 रुपए का आता है,
वो आप अपने घर में लगा के और वहाँ से उस बोर्ड से 9 मीटर दूरी मेजर कर लो। मीटर में करनी है, याद रखना, फुट में नहीं। कितनी करनी है? 9 मीटर में। और अगर फिर भी आपको अगर परफेक्ट दिखाई देता है, इसका मतलब आँखें आँखें क्या है, फिट है, आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका B2 है। B2 में 6/9 और 9/12 है। तो अगर वैसे भी आपको नहीं पता लगे तो आप क्या करो, आपकी आंखें तो क्या कि जो डॉक्टर ने बताया होगा उसने ये बताया होगा कि 0.5 है, -1 है, -2 है। तो आप क्या करो, जैसे मान लो कि 6/9 है तो 6 को क्या कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, और 9 से डिवाइड करने के बाद में जो आता है उसके 10-15, यानी मान लो कि डिवाइड करोगे तो 0.66 कुछ आएगा, यानी उसके पास में हम 0.50 ले लो, 0.50 और 1 ले लो। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको मेजर करना है कि नॉर्मली आपके माइनस में कितनी है। ये आपके मेडिकल के कैटेगरी एंड कम्युनिकेशन कैंडिडेट, अगर ये आप पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फीस का कंप्लीट समझा दिया है। ये आपके क्या है, वेबसाइट पर आधा पार्टीशन जिसके लिए आपके पास वैकेंसियाँ हैं, सबका सेंटर है अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है। ठीक है, सेंटर आपका वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे आप अप्लाई करोगे। ओके, अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो, यानी मेडिकल की फिटनेस में या फोरम में कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं उसका, अगर मेडिकल में फिर भी आपको कोई सस्पेंस रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दो, और कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आपको मैंने बता दिया कि फॉरम आप 5 अक्टूबर से पहले बेटा अप्लाई कर दो, क्योंकि बाद में क्या कि इसकी साइट है वो सबसे ज़्यादा हैंग होती है। ठीक है, तो बाद में सोचोगे कि और 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपका विंडो करेक्शन ओपन होगा। ओके, थैंक यू।